शीजा, शीजा, गाइस मेरी तो आंखें नहीं खुल रही क्योंकि रात हम बहुत लेट सोए और अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही और पता नहीं आज मेरा सारा दिन कैसा जाएगा क्योंकि अभी मैं एक्टिव नहीं हो पा रही। पूरी बॉडी ऐसे जैसे स्वेल हो गई है। कल हमने बहुत मेहनत किया है और आज इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज का दिन जो है ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है और दूसरी बात ये कि हम ये सोच रहे हैं कि आज हम क्या करेंगे, हमारी नींद भी पूरी नहीं है और इतने हम थके हुए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। टाइम का अंदाजा है कि मेरी तो टांग में बहुत दर्द हो रही है। 9 बता रही थी, 9 बजे सिर्फ 4 घंटे, सिर्फ वही तो मैं बोल रही हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे सोने को मिला है। 3 भी बामुश्किल है। टांगों में इतनी दर्द हो रही है, बाकी कदम बहुत दर्द हो रही है। सही नहीं है पर क्या करें, क्या करना है आज। मेरा जो माइंड था मॉर्निंग में आई थी, मुझे था कि मैं आऊंगी ही एक एज अ रैंप वॉक मॉडल क्योंकि मेरी हाइट काफी ज्यादा थी, स्लिम बहुत थी। लेकिन जैसे मैं करती मुझे पता चला कि मेरे में डाइवर्सिटी, मुझे देसी कपड़े भी कैरी करना आ गए एंड वेस्टर्न तो वैसे ही घर में पैंट शर्ट ही पहनी पूरी जिंदगी, तो उसमें मसला नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक कि मैं बनी ही रैंप वॉक के लिए हूँ। आई थिंक अब जब सीखूंगी ना तो वो भी मेरा एक्सपर्टीज होता है। एग्जैक्टली। Oh my God, the fog! कितनी ज़्यादा fog हुई। जो 4 लोग हुए थे एलिमिनेशन में आए थे उनमें थी नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ना ये जान के किया है, एक्टिंग किया है। हाँ बहुत ऑब्वियस था। रकीबा और मारूफ जो है उनके तो पॉइंट्स बहुत हाई थे, उनको क्यों आगे खड़ा किया? बिकॉज़ दे सेड कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाँ उन्होंने कहा, तो उनका था यहाँ पे जो आगे खड़े हो रहे हाईएस्ट मींस हम में से 4 एलिमिनेशन में से हाईएस्ट है। जो एलिमिनेशन के लोग हैं ना, एलिमिनेटर है, उनमें से हाईएस्ट है, वैसे हाईएस्ट नहीं है। नहीं, दे सेड कि हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, यानी जिन लड़कियों के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे, जिनके सबसे लोएस्ट। ये चारों में से उन्होंने कहा ये जो 4 खड़ी है इनमें से पांचों में से जिनके सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट है। It was her, रकीबा, हर थी, माहम, नूर। बाकी तो वो बाकियों की तो बात ही नहीं हो रही थी। हम 500 की हो रही। हाँ ये जो मैं स्पेशली मैं इतनी चुप रहती ना, वो कहना चाह रहे थे कि ये जो है ना निकलो बाहर, उसके लिए जो खुद कहना चाह रही थी उनको एक रात पहले, और वही कह रहे। हाँ बिल्कुल, खुद जाना चाह रही, घर जाके सो जाना चाह रही हूँ। ये सोच रही थी कि अच्छा ठीक है अब मुझे निकाल देंगे, सही है मैं घर जाके आराम से सुकून से सोऊंगी। मेरे तो सोना था। तुम्हें अपने आउटफिट्स कैसे लगे कल? यार आउटफिट्स बहुत मजे के थे, आई स्वेयर टू गॉड, बट आई थिंक मुझे लाइक उसको थोड़ा बेहतर तरीके से कैरी करना चाहिए था। लाइक मैंने कैरी उसको बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था फर्स्ट टाइम की तरह, लाइक या आई थिंक वो इतने दो सीनियर है ना जो जितने भी जजेस थे कि उन्होंने फौरन कैच किया कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मतलब इतने लोग हैं दे नेवर एबल टू टेल कि मैं इंडिसाइसिव हूँ या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ, दोनों चीज़ें मेरे में है, ठीक है। I never thought they're gonna catch इतनी जल्दी कि यार you were overthinking, and I was like ये तो मेरी पर्सनल ट्रेट है, ये तो जब तक मैं किसी को ना बताऊँ तो नहीं पता चलता। But I think कि हमें अपने एक्सप्रेशंस को इतना यूं रखना है कि कोई रीड ही ना कर पाए कि ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन these people, लेकिन आई थिंक पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा हमारा फर्स्ट रैंप है। I really like it. I never walked in such an environment where you have to be in a proper choreography and then there's a certain attire on you and you have to compete, अगर तो रैम्प करना हो ना तो बंदे के दिमाग में वो कंपटीशन का भी एक एलिमेंट आ जाता है कि ब्रो आई हैव टू कम्पीट। अगर तो हो कि फन है, यहाँ से चले जाएंगे डिजाइनर को करके क्लैपिंग एंड एवरीथिंग, वो एक अलग फील होती है। लेकिन जब आपको पता है कि देयर इज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गई आपके ऊपर कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू लुक प्रिटी, यू हैव टू शो द आउटफिट, इतना कुछ जब आपने करना होता है ना तो ऑब्वियसली यू ओवरथिंक ब्रो, यू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग एनी, मतलब आप सोचते हो। कंपेटिटिवनेस से एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया हर चीज के अंदर। आई फील लाइक वो सिस्टरहुड भी खत्म हो रही है लड़कियों में ना, वो एक I don't know, like अब मैं चाह नहीं रही कैसे हो, लेकिन बिकॉज हम सब दोस्त भी बनने चाहते हैं, अगेंस्ट किया हुआ है। हाँ, एंड पे बात ये ना कि only one is gonna win. Exactly. लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे जीतने से कुछ भी नहीं है, like I don't care if I win or not,
मुझे मजा आ रहा है, मुझे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, मुझे वैसे भी कल मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने भी एंजॉय मैंने बहुत किया है, लेकिन देखिए जब एंड पे 3 दिन से लाइक मुझे कोई बैड रिमार्क्स मिले अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि नूर तुम इसको अच्छा कर सकती थी, लाइक यू वर गुड, ठीक है। तो कल जब मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला ना कि ब्रो ये तो इतना अच्छा आउटफिट था, आप इसको अच्छा कैरी कर सकती थी, तो इट जस्ट हिट हियर कि ब्रो व्हाट मैं कर सकती थी। मुझे खुद भी पता है कि मैं कर सकती थी ऑब्वियसली, क्योंकि उस 15 सेकंड की वॉक के लिए हमने कितना टाइम दिया। 8 बजे से उठे हुए, रिहर्सल किए, रिहर्सल में आई स्लेड, ठीक है, देन मेकअप करवाया, बैठे हुए, तो वो जो इतना प्रेशर लास्ट मिनट ना आई नीड टू यूज वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना था बहुत जोर से, मैं वाज़न्ट एबल टू बिकॉज आई कांट, आउटफिट भी तो वैसा अनप्रोफेशनल तो नहीं हो सकती थी ना लास्ट मोमेंट। तो बैक ऑफ द माइंड देयर वाज लाइक 5-6 थिंग्स जो मेरे चल रही थी। मेरी बात सुनो, माहम की, माहम वो स्टैंडिंग राइट बिहाइंड मी जब रैंप हुई थी ना, और 2 घंटे थे हम बातें कर रहे थे, वो फिसली भी थी। हाँ सुनो, तो शी वाज लाइक कि नूर मैं तुम्हें बताऊं पोटेंशियली कौन जा सकता है आज। मैंने कहा यार बता दो, मतलब कोई नाम नहीं ले रहा था किसी के। उसने कहा शिजा एंड नूर फातिमा, एंड जब एलिमिनेशन हुई दे बोथ वर देयर। और सुपर पावर माहम को कैसे पता चल जाता है कि इसने जाने ये फौजिया मैम आई है, इसको ये भी पता है। हाँ उससे पहले बोला पता कि वन के कपड़े आए थे, ये पता था वन के कपड़े आ रहे हैं। सुनो एक और चीज, उसको ये भी पता फौजी ने क्या पहना हुआ है, सेम उसने फौजी वाला आउटफिट पहना हुआ है माहम ने। getting too much now, मेरे पास getting on my nerves। मैं यही बोल रही हूं। एंड देन एक और चीज लाइक बात सुनो ना कि अगर ये माम को नहीं पता होता तो देखो जैसे शीजा ने परसों कितना अच्छा परफॉर्म किया, हम तो नहीं कह सकते थे, और मुझे तो उसकी वॉक भी अच्छी लगी, तो मैं तो नहीं कह सकती थी हम जजेस नहीं हैं। हाँ मैं कभी भी नहीं शीजा को तो मैं कभी भी नहीं कह सकती थी कि शी कैन बी वेरी टैलेंटेड, द वन हू इज डूइंग। एंड उसने सिर्फ डोमिनेंट होके 2 नाम लिए, मैं बताऊं, मैं तुम्हें पिटीशन करके दिखाऊंगा कौन जा सकते हैं। मैंने कहा यस बताओ, कहती नूर फातिमा एंड शिजा। नूर को हम समझते हैं, नूर फातिमा को तो अंडे को भी पता था। नहीं वो फिर अंधा हो तो आप सुन नहीं तो मुझे कह रही है नहीं, शी इज लाइक डिसेंट, शी इज लाइक मैं तो बस ऐसे ही कर रही हूँ, टोपी पहन के बैठ गई है, तो पैसे ना साइड पे रख दूंगी, मतलब उनको भी यूज नहीं करेगी, मतलब उनको भी वैल्यू नहीं है, मेरे पास चीजें गरीबों को दे दो, मतलब। लेकिन मैं अगर कह रही हूँ, लेकिन अगर माहम को नहीं पता और अपने दिमाग से चला रही है तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं जो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा है इस बात पे। उधर बैठे हुए थे हम सारे, जब हम ताबे से बातें कर रहे थे, और क्या कहते हैं माम कहती है कहीं जा रही है, और शिजा आ रही थी, जैसे उसको इशारा कर कहती है पहले उठिए पानी पीने के लिए, फिर शिजा को देखा उसने तो कहती है, तो उसने वो शिजा वापस गई है, उसके लिए पानी लेके बोतल लेके आई, तो कहती है डाल के लाओ, फिर वो वापस गई है। वो अल्लाह की कसम तुम लोग देखना, जब सीरीज आएगी तुम लोग देखना, तुमने देखा था ये हुआ था, सोनिया ने भी देखा है, सबने देखा है। You can't just say that। वो गई उसने क्लास दिया पे करती है, ऐसा कोई रियलाइज नहीं होता कि माम ट्रीट्स। I'll tell you everything later, like मैंने नोट किया, like they work together a few times, and some people told me that she makes her like work around like a little, she's like that's sad dude, yeah you know get you water and don't tell her। नहीं I mean like मैंने भी पूछा हुआ उससे एक दफा, बट वो भी because मैं चेयर में थी, and then I was like thank you so much, मैंने कहा मुझे प्लीज पानी की बोतल ला दें। नहीं अगर तुम उधर ही है that's obviously different, लेकिन अगर तुम कह रही हो उसको कि नहीं मुझे बोतल नहीं चाहिए, डाल के लाओ, और ऐसे, और ये क्या कर रहा है तुम, कौन हो ब्रो, उठो खुद ही करो अपना। मैं तो पता है वो बेचारी उसे सर नीचे किया हुआ था, इसी जगह मैं होती ना, cameras everywhere, मम्मी इसी जगह मैं होती ना, अगर वो मुझे ऐसे कहती, मैं कहती मुझे भी एक ला दे, मैं कहती गाइस, मैं कहती मुझे भी एक नहीं, मैं सबकी हेल्प करती हूँ यार, लेकिन मुझे इशारे ना करो। अगर कोई मुझे ना प्यार से बोले ना ये शर्ट में आई विल, मतलब मुझे कोई मसला नहीं होता चीजें देने का, लेकिन कोई ऐसे बोले ना, कोई मतलब ऐसे बगैर पूछे उठा ले पहन के घूम रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस, लाइक पर्सनल हो जाता है। सोनिया बता रही थी कि उसका स्ट्रेटनर यूज किया हुआ था, हाँ वो गुस्सा हो रही बाजी साहब ने, और नलका खुला हुआ था, और उसका जो स्विच था वो वहीं पे था, और कहती कल मेरे बाल गीले थे तो मैं उसे कह रही हूँ कि मुझे ब्लो ड्रायर दे दो, कहती नो डोंट टच माय ब्लो ड्रायर। I was like damn, yeah, इतना तो नहीं होता है, that's not nice, it's not fair। कोई पूछे तो दे दो, यूज करने की चीजें, लाइक इट्स ओके। खोजी सर ने ना लाइक हील्स ना शायद माहम की उसको दे दी थी, पता नहीं किसी को दी थी वहाँ पे, और माहम हील देखी थी, अगर ये मेरी हुई ना, ऐसे बोल रही थी। क्या you know who was wearing the heels, who was wearing them, no, and मुझे चेंज की थी तो उसने वो I think उसकी पहन के आई थी, हाँ मेरे पहनी थी हीरो ने।
3 potential finalists, देख लें शक्लें गौर से। अगर ये जीतेगी, मैंने कहा था ये मुझे पैसे दे देगी। और अगर ये जीतेगी तो ये मैं ट्रिप पे लेके जाएगी। 1 लाख तो ट्रांसफर है। अगर मैं जीती ना, मैं तुम लोगों को गिफ्ट दूंगी अच्छे। Sure. प्रॉमिस। श्योर। कहते हैं चाज़न गीत का बैग, चाज़न गीत का बैग ले लेंगे। ट्रांसफर करना था ना? हाँ, मैं ट्रांसफर करूंगी। नहीं, ऐसे नहीं तो बगाए हो, जो पहली फ्लाइट में निकल जाओ, यूके लंदन में पहुंच गई हो। लेकिन ये हेलो, just I said, अगर मुझे भी अपनी रैम में लेना होता, I would have taken her. Celebrity move, bro. Like, you know, super diva क्या चाहिए? Someone who can sing, act, and model. Some people here can just. they want like cool Just body language act. भी बहुत मैटर करती है। Yeah. Like, देखो, you body cannot be a language is celebrity. वो कहते हैं ना, it's just like कहते हैं कि super diva एक celebrity होगी, celebrity influence करेगी। कोई like जिसको सेंस नहीं है उठने बैठने की, बात करने की, वो सेलिब्रिटी हो सकता है? कोई इन्फ्लुएंस क्या करेंगे लोगों को वो? आपने बहुत अच्छी बात की। Like, you know, some characters are talking with my eyes. Or like the Brat Club or something. Excited, मैं एड्डा excited, वो वाला सीन है इसका। Excited, हनीमून पैकेज बुक कर रहा था। बैक पेन से पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हसन शहरयार यासीन एंड जैसे आप देख रहे हैं, इट इज़ वीक 2 एंड इट इज़ डे 1। वीक 1 में जो हुआ वो आपने देखा। इट वाज ऑल अबाउट फैशन, इट वाज अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ, अपनी पर्सनालिटी को ढूंढना, अपना टैलेंट को आगे लेके आना, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे लिए था वो अपनी हंगर दिखाना कि आप क्या सुपर डिवा बनना चाहते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया और कुछ लोगों ने अपने जो एक वीक एटीट्यूड भी था उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, मगर अब गेम ज़्यादा बदल गई है। अब हमारी सुपर डिवा जो हैं वो सिर्फ फैशन के बारे में नहीं मगर एक्टिंग के बारे में सीखेंगी, बिकॉज सुपर डिवाज आर नॉट जस्ट फॉर फैशन, दे आर फॉर फैशन, टेलीविजन, मूवीज एंड सोशल मीडिया। इन सब एरियाज के ऊपर उनको राज करना है। और आज जो एक्टिंग की जो हम कंपटीशन करने वाले हैं, जो स्किल्स देने वाले हैं, जो उनको एक ट्यूशन देने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, बिकॉज हमारे पास एक बहुत बड़े स्टार हैं। उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बट फर्स्ट लेट्स गो मीट द गर्ल्स एंड सी कि आज विला ऑफ ड्रीम्स में मूड क्या है। हेलो लेडीज। हाय बॉस। कैसे हैं सारे? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं? प्लीज सिट। आज हम जरा थोड़ा सा रिकैप करेंगे। सबसे पहले आप सबको वीक 2 डे 1 में वेलकम। थैंक यू। सुपर डिवा में इस वक्त हमारे पूरे पहले हफ्ते में बहुत मजे के कॉम्पिटिशन्स हुए, जो मुझे लगा कि एक वीक कंटेस्टेंट है उसने स्ट्रेंथ दिखा दी, और जो मुझे लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर इस वीक को आप सम अप कर सकें कि आपने इस वीक में एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब करें कि आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगी? आपसे शुरू करते हैं। Powerful. I think thrilling. Thrilling? Thrilling, yeah. What did you find the most thrilling? The ramp. Yeah. It was like very new and very fun for me. Bravo. Thank you. कैसी हैं आप आज? मैं ठीक हूँ सर। मुझे पता चला कि आपको आप गिरी हैं कल। सर वो मेरे जो है ना रॉड गिर गया पैर पे, तो चला भी नहीं जा रहा मुझसे। देखिए आप, ये दिस इज अ हॉरिबल थिंग टू हैपन, Yes, sir. एंड आई एम सॉरी कि आपको ये चोट लगी, कि वो चोट किसी को नहीं लगनी चाहिए। एट सुपर डिवा आपकी सेफ्टी, आपकी कंफर्ट और आपकी वेलबींग हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, और आपने इस बात को भूलना नहीं है, बिकॉज मेरे लिए कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के ऊपर आप लोग अपना फोकस रख रहे हैं, बिकॉज बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम अपनी ये मेंटल हेल्थ जो एक डिस्कशन पाकिस्तान में होती नहीं है, इसको हम भूल जाते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग को कितनी सख्त ज़रूरत है। और इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि कल 4 दिन देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम इन द नेक्स्ट कमिंग डेज आपको एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी लेके आएंगे, टू कम एंड स्पीक टू यू, टू हेल्प यू to be able to find your way during this very tough competition. Thank you. Thank you so much. नहीं जी, not at all, my pleasure. फातिमा। सर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। आज से पहले मैं बहुत वीक थी, मैं प्रिटेंड करती थी मैं स्ट्रांग हूँ, बट मैं नहीं थी। मैं उनसे अवॉइड कर देती थी। मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए, फेस करना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो तुम यहाँ बैठी हुई हो, ये कंपटीशन तुम्हारे पे आसान नहीं था। आई एम श्योर इन घर में भी बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ काफ़ी टफनेस की होगी, मगर बच्चे तुम बहुत स्ट्रांग हो।
और ये बात कहना भी बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी इंसान को। आजकल कोई भी इंसान अपनी गलती नहीं मानते, ना अपनी वीकनेस मानते हैं, और हम लोग सारे आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मगर अपनी स्ट्रेंथ ढूंढती रहो और हम तुम्हें इनकरेज करते रहेंगे। वेल डन। कैसी हैं आप? I'm good. I would say entertaining. Not for me, but I think audiences के लिए भी, like me as well, like बहुत ज़्यादा entertaining रहा है। माहम, कैसा लगा ये हफ्ता? सर, मैंने रिस्पॉन्सिबल होना सीखा है। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। 3 साल हो गए काम करते हुए। 3 साल में मुझे बस ये होता था, अच्छा शूट पे जाना है तो वहाँ जाके क्या करना है। उससे पहले जो बिहाइंड द कैमरा प्रोसेस होता था ना, उससे कभी गुजरने का मौका ही नहीं मिला, कभी कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर बिहाइंड द कैमरा अपना सब कुछ वो करना, और ये भी ख्याल रखना कि आपसे किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो मेरे किसी एक्ट से, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी से आना, तैयार होना टाइम पे, फिर दिमाग में ये भी चल रहा हो कि यार टास्क भी जीतने हैं, उसके लिए भी प्लानिंग प्लॉटिंग करना दिमाग में, और अच्छा करने की कोशिश करना, साथ में हेल्पफुल भी रहना। तो मुझे ऐसे लगता है ये मिक्सचर था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुपर दीवा की। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम। टेल मी। तो मुझे लगता है कि मैं पहले अपने कंफर्ट जोन में रहती थी, और आई हर्ड दैट कंफर्ट जोन विल किल यू, राइट। तो मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं उस कंफर्ट जोन से निकल चुकी हूँ। आई मीन दैट वाज रियली अमेजिंग, द फीलिंग। It is a beautiful feeling. This feeling was amazing. Whatever I was feeling, I was lost. Good. I'm glad that तुम comfort zone से निकल रही हो. Well done. I'm happy you felt that way. Ramin, how are you? I'm good. How are you? Good. मेरे लिए इस वीक मैंने सीखा कि power of unity and time management. That's a good thing. क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। Great. I would say जो निशा मैंने बताओ क्या सीखा? मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है। आई थिंक मेरे में इतनी ग्रोथ आ गई है कि मेरे में वो मेंटल फेयर नहीं रहा कि यार अच्छा इसमें ये खराबी रहने तो ये खराब करेगी तो मेरे स्कोर बढ़ेंगे। लास्ट ये जो शो हुआ है ना, इसमें सब ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक दूसरे को काटने से अच्छा सब इतने अच्छे लगे, वो प्रोजेक्ट ही पूरा फायर लगे। ये एक कहावत है, कहते हैं कि टीम वर्क makes the dream work, and this is a very true thing. और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि बहुत जल्दी ये आ गया है। अभी तो it's very early in the competition, मगर this is a good sign. शानज़े, हेलो बॉस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? बताइए। या एक्चुअली ना कोई भी जब कुछ बोलता है ना तो मेरा माइंड बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है और मेरे मुंह में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाती है। माइंड बड़ी मजे की चीज़ है ना, इसलिए कहते हैं कि बी केयरफुल कि अपना वक्त और टाइम किसको दो। अपने दोस्त भी देख के बनाओ, बातें भी देख के सुनो। ईशा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बुखार है इस वक्त अभी है, और इसके लिए तुम ले रही हो दवाई? नहीं, शी इज नॉट वेल। सुबह हमारी रूममेट है तो अभी उठा नहीं जा रहा था तो मैंने इसको उठाया, मैंने कहा नहीं तुम्हें आना है तुम्हें। सर इसकी तबीयत ना काफी खराब है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपकी तबीयत हल्की भी बुरी है और आप 1-2 दिन ऑफ लेना चाहते हो, हम आपको एक बुरी सेहत में आगे पुश नहीं करेंगे। अगर आप आज ब्रेक लेना चाहते हो, 1 दिन के लिए थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, आप अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। Whatever we have learned, मैं एक टीम मेंबर को आपको डिप्यूट करूंगा और वो आपको लेसन दे देगी, and you can join us again tomorrow. Please go and rest. आपने सीखा क्या? हर कंडीशन में काम करना है, करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। मैंने नहीं कहा आई मीन फीवर, मैं अपने रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं काम करती रही, मैं खड़ी रही वहां पे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था लेकिन मैं खड़ी रही। मैंने कहा नहीं, स्टेप बैक नहीं करना। ईशा, इफ यू वांट सक्सेसफुल, खड़ी रहो। मैं खड़ी रही वहां पे। कल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैंने आपको देखा। टीम एयर भाई मेरी बहुत हेल्प करी थी, बहुत अच्छे हैं सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू टीम एयर भाई, एंड थैंक्स टू यू। आपने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, कल भी बैक स्टेज भी आपने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। शायद आपका ये जो कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया, इसी वजह से मैं वहाँ खड़ी रही। ये सेंस ऑफ स्ट्रेंथ जो है ये बड़े कम लोगों के अंदर है, और मैं आपके बहुत इम्प्रेस हूँ। मगर मैं आपको इम्प्रेस करने के साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है, मगर
क्योंकि मैं आपका यहाँ मेंटोर हूँ, मैं आपका यहाँ बॉस हूँ, मैं आपको थोड़ी सी राय दूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कर लो, आज कर लो, मैं आपके उसके मार्क्स के अंदर नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी। सर मैंने प्यार और एहसास के बारे में चीज़ें सीखी हैं। मेरे दोस्त नहीं हैं, एक दो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तुमने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया? नहीं, सभी मेरी दोस्तें हैं, बल्कि ये मेरी बहनों की तरह है। या तो मैं बहुत अकेली रहती हूँ, घर में भी शूट से घर, किसी के साथ बात नहीं करती, बस मूवीज़ देखना, फ़ोन यूज़ किया, सो गए घर पे। किताबें पढ़ती हो? तो जी वो भी पढ़ लिया करो, किताबें भी पढ़ लिया करो। तो मैंने यहाँ पे देखा फर्स्ट डे सेकंड डे कुछ ऐसे हुआ मेकअप रूम में, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा। अच्छा, मैंने लड़ाई और झगड़ा देखा और कुछ मिनट्स बाद मैंने देखा वही चीज़ें आपस में प्यार, इत्तेफाक और एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। वो चीज़ मैंने सीखी कि आपके अंदर किसी के लिए प्यार और एहसास होना बहुत ज़रूरी है, कि ये नहीं कि आप हर टाइम झगड़ा कर रहे हैं। अगर किसी के साथ झगड़ा हो भी गया है तो आप वो ख़त्म कर दें, अपनी नाराज़गी अपने दिल के अंदर कुछ नहीं रखना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखी है। एक्सीलेंट, लॉट्स टू लर्न। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये शो जो है ये मेरे लिए इससे एक्साइटिंग है क्योंकि मेरी बिजनेस है। मैं इस 30 साल से काम कर रहा हूँ, मगर मैं आपको बताऊं मैंने 30 साल में बहुत कुछ सीखा है, मगर जितना मैं पिछले एक हफ्ते में आप लोगों से सीख चुका हूं, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। दिस इज सो फार बिन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। मगर अब टाइम हैज़ कम टू चेंज द गियर्स। सो अब जो अपॉर्चुनिटी हम आपको देने लगे हैं, जो आपको हम नेक्स्ट लेवल अप करने लगे हैं, वो शायद बहुत कम लोगों को मिली हो, इफ़ एवर किसी को मिली हो। 3 डेज आप एक ऐसी एक्टिविटी करने लगे हैं जहां आप हर चीज सीखेंगे बिजनेस के बारे में। We have the most unbelievable star who has come all the way from Hollywood to come and give you a class. He is the star of Marvel ka Iron Man. He has been in Disney's Jungle Book. He has been in Star Trek. He has been in Supergirl. He has been in shows like Grey's Anatomy. He is an incredible star. One of हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े अगर इंटरनेशनल स्टार जो हैं वो हैं। कौन है मैं आपको भी बताऊंगा, मगर वो आपको क्या सिखाएंगे? Are you ready? Yes. आपको डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस की अंडरस्टैंडिंग, आप सारे मिलके फिर कलेक्टिवली एक स्क्रिप्ट लिखेंगे खुद टू अंडरस्टैंड कि मूवी राइटिंग कैसे होती है। सो यू विल अंडरस्टैंड एक्टिंग, यू विल अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद आपको तरह तरह के टास्क दिए जाएंगे जहां आप डायरेक्टर भी बनेंगे, आप एक्टर भी बनेंगे, आप प्रोड्यूसर भी बनेंगे। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन 3 days, ऑन द लास्ट डे आप एक खुद अपना मुझे एक टेलीपायलट या एक पायलट ऑफ अ शो या एक कोई थिएट्रिकल सीन खुद दिखाएंगे, शॉट executed, produced, direct by you. ये इस चैलेंज के लिए मुझे आप लोगों का मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज द मेकअप रूम इज क्लोज्ड। कोई मेकअप नहीं। मुझे आपके रॉ नेचुरल ब्यूटी एंड एक्चुअल टैलेंट चाहिए। ये एक टैलेंट का कंपटीशन है अब। सो विदाउट फर्दर अड्यू, please give an incredible welcome to Farhan Tahir. Hello. How are you? Thank you. How are you guys? Good? Excited? Yes. Nervous? Yes, you should be. I think दोनों चीजें excitement और nervous should go hand in hand. क्योंकि जब nervousness हो ना तो आप कोशिश करते हो कि जरा बेहतर करूं, right? Yeah, let's do this. This is your chair. Oh, this is my chair. This is your chair. This is your hot chair. All right, let's sit down. Before you start, ladies, मैं अब जा रहा हूँ because you are in hands. जब मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ बैठ के हर चीज मैं भी सीखूं, मगर क्योंकि I'm not part of the Super Diva competition, so मैं जाऊँगा. Farhan, all the best. Thank you so much. We'll see you later on. I'll see you in a bit. And ladies, all the best. Make sure you take advantage of this opportunity. This is a once in a lifetime. Assalamu alaikum ji. All the best. All right. So, acting. आप मुझे बताइए what do you think of acting? लेकिन जब आप एक्टिंग के बारे में सोचते हो तो क्या सोचते हो, क्या दिमाग में आता है? हाँ बोले। सर, एक्टिंग एक इमोशन है,
बिल्कुल है। अब ठीक है, देखें आपने मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दी है, अब मैं उसका रट्टा मारूंगी, आपके एक्सप्रेशन ना निकले, आपके अंदर का इमोशन ना निकले, तो वो फिर एक्टिंग नहीं है ना। बहुत अच्छी बात की आपने, और इसी चीज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लोगों का ख्याल ये होता है कि एक्टिंग जो है वो एक्सप्रेशन और इमोशन। नो सर, एक्टिंग असल में सिर्फ ट्रूथ है। Exactly. लोग समझते हैं कि हम लोग एक्टर्स जो है झूठ बोल रहे हैं। Yes, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो इसलिए मैं आपको, हम सब एक्ट करते हैं हर वक्त। आप अपने दोस्तों में बैठे हैं तो आप एक तरह से एक्ट करेंगे, उतनी देर में अगर अम्मा आ जाए तो एक दूसरा कैरेक्टर आपका निकल आता है, ठीक है। तो हम लोग सारा दिन एक्ट करते हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने आप को उस लम्हे में, उस मोमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे तरीके से। और जब आप अपने आप को पूरे तरीके से इन्वेस्ट करते हो ना, तो फिर आसान हो जाता है। फिर ये नहीं सोचता आदमी कि यार मेरी टोन क्या होगी, मेरा लहजा क्या होगा। इट डजंट मैटर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर आप कोई एक कैरेक्टर कर रहे हो और कैरेक्टर को ये पता चलता है खुदा ना खास्ता कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया, अब अगर आपका कैरेक्टर उस वक्त बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे तो वो एक वैलिड चॉइस है। यस सर। ठीक है। एक और वैलिड चॉइस भी है कि आपको ये खबर मिले और आप शॉक में चले जाए, यकीन ही ना कर पाए, यकीन ही ना करो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो भी एक वैलिड चॉइस है। सिचुएशन यस सर। एक और भी है कि आप हंसना शुरू हो जाओ कि ये तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, ठीक है। सो एज एक्टर्स हम क्या करते हैं कि हम लोग एक पैलेट बनाते हैं चॉइसेस का, और फिर उनमें से वो रंग चूज करते हैं कि इस वक्त क्या रंग चूज करना है, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूं एक्टर्स के लिए द सिंपलेस्ट चॉइस इज द ब्रेवेस्ट चॉइस। यस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक्ट करना शुरू करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, be natural, be real, Exactly. and I think acting is all about your connectivity with people, with emotion, mental, physically. Absolutely. That's what it is. और जितना बिलीवेबल आपके लिए होगा ना, उतना ही बिलीवेबल ऑडियंस के लिए होगा। और फिर आवाम इस चीज से रिलेट करती है कि ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। एग्जैक्टली। हमें वो पकड़ना है कि लोग रिलेट कर सके आपके कैरेक्टर के साथ। एक तो ये, दूसरा कैरेक्टर की सबसे बड़ी चीज ये है कि कैरेक्टर एक मिस्ट्री होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। और आपको वो मिस्ट्री बरकरार रखना है, क्योंकि स्पेशली इन टुडेज टाइम अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि द मिनट हम लोग कोई चीज सॉल्व कर लेना तो हमारा फोन आ जाता है एंड वी आर टेक्सटिंग। ठीक है। तो एज एन एक्टर आपका काम क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा उस डायल को घुमाते रहो। Whenever the audience or somebody thinks that they know what this character is about, you just shift it a little bit ताकि दूसरे आदमी की attention जो है it comes back to the character. अगर आप एक्टिंग से भागे ना या डरे ना, तो I think it becomes one of the most wonderful experiences because you're actually relating. एक तो ये, दूसरा आप एक्ट वैक्यूम में नहीं कर सकते। मैंने कई एक्टर्स को देखा है जो अपनी टोन्स, अपने लहजे सब कुछ घर से बना के आ जाते हैं। आना चाहिए, अपना पूरा प्रैक्टिस करो, अपनी रिसर्च करो, लेकिन असल में सीन जो है, अगर आप और मैं एक सीन में है तो वो आपके और मेरे दरमियान हो रहा है। ठीक है। मुझे सबसे बड़ा काम क्या करना है, आई हैव टू लिसन, आई हैव टू सी कि अच्छा मैं तो ये टोन बना के आया हूं, लेकिन अगर ये कैरेक्टर कुछ और लेके आ रहा है मेरे पास, तो मुझे वो एडजस्ट कैसे करना है अपने आप को, केमिस्ट्री से ब्लेंड इन करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। और वो स्पॉन्टेनिटी, यस, इन द मोमेंट इज व्हाट्स सर एक चीज ये है कि अगर आप कोई चीज तैयारी से आए हो, तैयारी करके आपने लाइंस याद की हैं और आपने वो एक चीज का रट्टा मारा है और आपने उसके एक्सप्रेशन भी तैयार किए, आपको अगर दूसरी सिचुएशन मिल जाए फिर आप क्या करोगे? आप एक्टर ही नहीं हो, फिर नहीं होगे। ठीक है ना। यही अच्छा, तो बात है। अब हम एक्टिंग में दो बातें करते हैं। एक चीज लोग कहते हैं कैरेक्टर्स आर्क। आर्क क्या है कि आपने शुरू किया और आपको यहां तक जाना है, उस प्ले के एंड तक या जो फिल्म के एंड तक, वो आर्क है आपकी। वो तो आपको करना ही है, क्योंकि एक कहानी जो सुना रहे हैं हम, तो वो तो सुनानी ही है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक आर्क बनाओ और एक कैरेक्टर की मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है। उस मैट्रिक्स के अंदर आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि आप चीजें चूज कर सकते हो कि पहुंचना तो वही है, लेकिन यहां से वहां कैसे पहुंचूंगा। आप फिर देखते हो कि अच्छा
इस सीन में अगर बहुत ज्यादा रो लिया तो फिर अगला सीन अगर उतना ही रोने वाला करूंगा तो और खत्म हो जाएगा, तो फिर इकोनॉमी आ जाती है आपके अंदर। हाँ ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वी हैव टू लुक इनटू। उसके बाद क्या है, दिस टेक्निकल साइड टू इट। इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, एंगर, हाँ, और ड्रामेटाइक, मतलब वो सब है, ठीक है। प्रिटेंड करना, ठीक है, प्रिटेंड करना, लेकिन अगेन इन अ नेचुरल वे, ठीक है। आप अगर किसी दुकानदार के पास कुछ लेने जा रहे हो तो यू डोंट हैव टू डू मच, आप वही कर रहे हो जो आप खुद जब जाते हो दुकानदार के पास कि यार मुझे ये बोतल दे दे। Nothing complicated. I think acting is just जैसे कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, if we can pretend this on camera, like naturally, absolutely, this is what acting absolutely is. Absolutely. Like acting is body language भी comfortable होनी चाहिए. It's all about being human. Exactly. All about it is. that. और आप देखो, आप कोई भी genre पकड़ लो, अगर आप साइंस फिक्शन कर रहे हो तो आप साइंस फिक्शन प्ले नहीं कर सकते, आप उसकी रियलिटी प्ले करते हो। Exactly. ठीक है, जो साइंस फिक्शन है दैट इज फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड कि ये साइंस फिक्शन है, आपके लिए वो रियलिटी है। रियलिटी है। मैं भी देखती हूँ कि I'm sorry I'm करेंगी। No, you're not. Like when I say human, मैं हमेशा मूवीज में देखती हूँ, लोग कहते हैं जैसे कोई सर्वाइवल शो होता है उसमें everyone is a fighter and this and that, उस कैरेक्टर बहुत हेट करते हैं जो रो रहा है, but think about it, he is the only person who's acting human there. Exactly. हम जाएंगे, हम भी रोएंगे सर्वाइवल शो। Exactly. अच्छा, अब आपने रोने की बात की तो there's little tricks. अगर रोना है तो कोशिश ये करो कि ना रो, ठीक है। एक आदमी जिसको आंसू आ रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, छुपा रहा है, That's acting. वो देख के रोना आ जाता है। हाँ, exactly. फिर क्यों मैं हमेशा ये होता है कि मैं रोऊं ना रोऊं, असल में तो मुझे ऑडियंस को रुलाना है। तो अगर मैं रो पड़ा और इतना रो पड़ा कि ऑडियंस कि यार तू ही इतना रो पड़ा था, मैं क्या रोऊंगा? एग्जैक्टली। आप वो कनेक्टिविटी आपको बनानी पड़ती है। One advice you give before our starting any kind of like acting, कुछ भी, कि एक चीज जो आपने कभी नहीं भूलनी, वो अपने अंदर रखनी है before start any acting or anything. जो आपको अपने अंदर रखना है वो आपको रखना है the sense of truth. Okay. Always find the sense of truth. कहीं पे भी जाएंगे, as long as you understand that there is a truth to this is not a lie. Yeah. Then it becomes easier. हमारी जो अब ये एक्टिविटी होने वाली है, would you try to like teach us? Like I need some classes from you now because yes, you're a big person. This is what we're going to do. हम 3-4 काम करेंगे. We're going to work on our voice. Yeah. Okay. How to get in touch with our own voice. Yeah. ठीक है. हम लोग सोचते हैं यहाँ से बोलना. नहीं. यहाँ से नहीं बोलते हैं. यहाँ से बोलना. यहाँ से बोलते हैं. यहाँ से बोलते हैं. असल आवाज यहाँ से निकल रही है. तो हम आवाज पे काम करेंगे. ठीक है. हम थोड़ा सा मूवमेंट पे काम करेंगे. How to relax ourselves enough so that it becomes easy for us to let the character come through us. हम एक और चीज पे काम करेंगे, which is how to empty ourselves out enough that we can let the character also come and share this body with us. अपना लें हम, उस कैरेक्टर को अपना लें। और एक ब्रिज है जो आप में और कैरेक्टर में हमेशा होता है। Exactly. तो हम थोड़ा सा उस पर काम करेंगे। फिर एक और चीज पे काम करेंगे, which is स्क्रिप्ट में से क्लूज कैसे पकड़ने हैं। ठीक है। और फाइनली मैं आप लोगों से ये कहूंगा, और हम इस पर भी काम करेंगे, कि आप लोग अपना अपना एक छोटा मोनोलॉग लिखोगे। मोनोलॉग किस टॉपिक के ऊपर? यू कैन चूज सिंपल से सिंपल या अपनी पसंद की चीज। उसके बाद हम उससे बैठ के 1 मिनट के लिए समझ लेंगे कि वो क्या है। एनीवे, थोड़ी सी ब्रेक लें, and then we'll maybe go outside for a little bit and we'll wrap this up, and then tomorrow wear comfortable clothes. Yeah. Okay, sir. All right. And then we're going to move around a little bit. We're going to do a few things and we'll have fun. Sure. Okay. All right. Chalo. Where are my wonderful super divas? Let's sit down. अच्छा, मैंने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा होगा इन द एपिसोड, कि मैं आप लोगों को 3-3 के ग्रुप में बांट दूँ। ओह, ठीक है।
That'd be easier for us. ठीक है, और 3-4 situations मैं बना देता हूँ and then you can decide आप उसे कैसे करना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि टीम में कौन है? हम दोनों। आप दो और एक और बताओ। मैं I don't know what everybody wants to do, but I want to do something intense. ठीक है, आप लोग पे साथ हो जाओ ताकि मैं देख सकूं, क्योंकि तीन की टीमें बनानी है ना। So आप दो और तीसरा कौन है आपके साथ? Shanzeh, do you want to be with us? It's your choice. So एक ग्रुप ये हो गया 3 का, एक ग्रुप ये हो गया 3 का, ये 3 और ये 3। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग क्या पकड़ रहे हो? इलनेस आप लोगों की। आप क्या करेंगे? The script I told you, like a strict household. Okay. And she's my older sister, and she's gonna be like very bossy and नहीं बुरी बात नहीं करना, and she's gonna be the पटाखा कर, वो बाहर है, आओ उसको देखने चलते हैं, this and that. Bad influence, good influence. Okay, चलो, good influence, bad influence. बच्चे की कस्टडी वाला, लॉयर्स वाला कोई करेगा? अच्छा, फिर वो हम कर सकते हैं क्योंकि मैं 2 स्क्रिप्ट लिखूंगी। मतलब मैं बताती नहीं हूँ ना, मैं एंड टाइम पे सर फ्लिप मार जाती हूँ, मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे सब कॉपी करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर सब अपना टैलेंट दिखाने आए, कोई किसी की सुनता है वो उसी के साथ। नहीं, तो वो मेरा काम है कि सबका टैलेंट जो है ना वो इक्वली सबका नजर आएगा। हाँ। ठीक है, ये नहीं है कि कोई somebody goes in the background just because another person is being prominent. That's not how we're going to do it. और सर कॉपी करके अगर ओरिजिनल से बेस्ट कर लें तो और क्या बेस्ट है? हाँ, ठीक है। ओरिजिनल से बेस्ट बंदा जब कर सकता है जब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। हाँ, आपको अपने कैरेक्टर को निभाना है। ठीक है। यू डिसाइडिंग? हम करेंगे जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं होते ना, तो उनके घर में क्या सिचुएशन चल रही होती है। 3 बहनें कवारी हैं, तो रिश्ते आते हैं और क्या सिचुएशन होती है, एक कोई पसंद करके जाते हैं। ओके, या सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, सिचुएशन बना लो, उसके बाद हमें कैरेक्टर्स को बनाना है कि ये 3 कैरेक्टर्स इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो आपका वो हो गया, इलनेस हो गया। अब आप पे छोड़ दूंगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, कल आप लोग मुझसे पहले आप लोग मुझे अपना लिख कर, ये अब ये होमवर्क है सारों के लिए कि जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, वो आप लोग मुझे पहले दोगे। ठीक है, उसमें अगर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है या कोई सजेशन देनी तो आप लोगों को दे दूंगा। Sir, we need to change. You need to change. This is the time, and after this, there's no changing. Betrayal of best friends. Betrayal of best friends. Okay. Betrayal of best friends. You guys are marriage problem. Marriage problem. Marriage problem. Okay. Marriage problem. Conservative household and illness. Done. कितने मिनट का करें? 2.5 से 3. बहुत यानी कि लाइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कम, इतनी लिखनी है कि रिलेट करें। हाँ, नॉर्मल। हाँ, और 1 मिनट से भी कम। हाँ, 3 मिनट से ज्यादा सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम कल क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले वार्म अप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। ठीक है, उस इम्प्रोवाइजेशन को हम इन्हीं सीन्स को लेंगे और इनकी इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। उस वक्त हम स्क्रिप्ट को भूल जाएंगे। ओके, ठीक है, जस्ट टू गेट दिस थिंग गोइंग इन आवर बॉडीज, इन आवर माइंड्स, इन आवर सोल्स, इन आवर स्पिरिट। उसके बाद परसों विल बी the big day. We'll perform them. हम जब कल improvisation करेंगे ना, तो हम इन्हीं scenes को लेकर ऐसे करेंगे कि थिएटर में कैसे होगा और स्क्रीन पे कैसे होगा। It's not about right or wrong or good or bad. It's about having the confidence to make a choice and commit to it. Yeah. That's all. So that's the assignment. अब आप लोग लिखो, कल मुझे दिखाओ, and then let's have fun tomorrow. Yes. Done? I'm very excited. Right. Awesome. Good. Chalo. All right. Good night. Let's have a good night. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. I am excited. I hope you guys are. So we are very excited. Good. We'll do it. We'll do it tomorrow. Perfect. Chalo. All right. I'm gonna go. आप लोग आग सेको. Bye. Good night. Oh, it's gonna be one hell of a night. Let's just do hands करो आगे. चटनियाँ भी हैं. Oh, it's so different. cute. मुझे भी चाहिए. I love Irvai. Oh my God, यार. Yo.
अभी सुबह किसी ने डिमांड की थी, अभी हमने कहा है ना, तुमने कहा था ना कि पेरिस चीज केक खाना है, नाश्ते भी तुम लोगों ने कर लिए, ठीक है, किसी दूसरे के लिए भी छोड़ दिया करो, नाश्ते भी मैंने नहीं किया, सही है, कल भी नहीं मैंने। पहले आओ पहले ये पहले आना पहले जाने वाला कोई सीन नहीं है यार। चलने चाहिए मुझे। वहाँ पे स्वीट ऑफ काइंड की बातें होती हैं और फिर कहती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये है वो है। और वेयर आर यू सोनिया? अपने दिलवाओ। हाँ मैंने ले लिया, थैंक यू मेरी जान। सोनिया मुझे बता दो। बस ठीक है, ओके। सोनिया मुझे उधर से प्लेट दे। क्या चाहिए? सोनिया वो दे मुझे, वो दे, कटोरी दे मुझे। मेरे लिए भी डाल दो, मैं इसमें खा रही हूँ। चलो हमारे लिए 1 मिनट। ये किसका है? गाइस ये देखें, ये सारी इतनी मीन्स हैं, इन्होंने अपने लिए निकाल लिया, मेरे लिए देखें इतना छोड़ा है। और नाश्ता भी मैंने नहीं किया हुआ। सैंडविच खा लो बेबी। आप सब लोग देख रहे हैं, ये लो सैंडविच, प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं। सैंडविच ले लें आप। नहीं जान, मैंने ले लिया है। कैमरे को देख के नहीं दिया करो यार, सॉरी, मैं खुद ले लूंगी। कैमरे को देख के नहीं दिया करो। कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता जब आप दिखाते हो। है वो। नहीं मैं कह रही हूँ बिल्कुल नेचुरल को, जो एक्टिंग कर रहे हो। खाना जरूरी है क्योंकि लिखना भी तो है और फिर एक्ट भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, बहुत कुछ करना है गर्ल्स। लेट्स मूव। कैमरा लेकर आए इधर। मैं ये कह रही थी कि हम जो भी लिखना है जो भी है वो परफेक्ट करके तीनों प्रैक्टिस एक्ट करते हैं, देखते हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो दोनों सिचुएशन चेक करते हैं इस पे कौन सा शूट कर रहा है। एंड आई थिंक वी आर लाइक लकी कि हम एक रूम में ही हम पूरी रात भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी वीक है, मतलब इतना मुश्किल वीक नहीं है। एक्टिंग की बेसिस पे ही एक बंदा एलिमिनेट होगा अब, पता है। सो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, क्योंकि एक्टिंग की बेसिस पे एक बंदा ये वीक निकल जाएगा। अगले वीक से मुझे लगता है रैम्प शुरू हो जाएंगी प्रॉपर, हर डिजाइनर्स एंड एवरीथिंग। और मुझे हर हाल में डिजाइनर्स की वॉक करनी है, सब कुछ करना है, सो वी हैव टू मेक इट। मुझे जो लगता है जो आए हुए उन्होंने यही देखना है, योर बॉडी लैंग्वेज, जो लहजा वो सिखा के जाएंगे, डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, एंड लास्टली के आप अपने करेक्टर में दम लाइक डल तो नहीं हो रहे, क्योंकि 3 लोग ऐड करने का मतलब होता है कि 2 लोग ओवर पावर कर जाते हैं और एक बंदा थोड़ा डल दिखता है। तो अपने करेक्टर को ओवर शेडो नहीं होने देना, अपने करेक्टर को अपनी पेस देनी है, दैट्स ऑल। तुम्हारी कहाँ है? मेरी तो साइको है भाई, वो तो उनको पसंद ही नहीं आ रही बात। फिर पता नहीं, उसे माँ का करेक्टर शायद दे दिया इसलिए। माँ क्या वो लगती है, मैं क्या करूँ, जिस तरह वो बैठी रहती है। और जितनी वो हम्बल है। कौन सी वाली? मामा कौन सी वाली है? मैंने उसकी वो गरीब वाली, हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि उसकी शक्ल पे इतनी हम्बलनेस है, मैंने उसके करेक्टर असली लगे, असली लगे। मॉम लाइक व्हाट इज, या आई डोंट नो, शी सेड आवाज नीचे करो। मैं हैं कौन कहती? ब्रो आई एम फ्रस्ट्रेटिंग, एक वर्ड नहीं लिखा अभी तक, एवरीवन इज वर्किंग, आई डोंट वांट टू यू नो। तुम अकेले क्यों बैठी हो? You have to do it. No, they're not cooperating with her. They didn't listen me. मतलब यार वो बंदी एक ही बेचारी शिजा, तो she is trying to you know दोनों तरफ से। मैंने बोला है शिजा को कि शिजा कम, हम दोनों कर लेते हैं। शिजा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली है। Exactly, और वो करेगी भी। जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने उससे समझाया, उसे समझ आ गई है। शिजा क्राई भी कर सकती है डिमांड पे, exactly, गुस्सा भी कर सकती है, और गुस्सा भी कर सकती है। और उसे मैंने एक तरफ उसका थोड़ा वाला सीन और थोड़ा इमोशनल, 2 के सीन दिखाए कि दोनों तरफ से वो अपने आप को प्रूव कर सके। बट नहीं सुनना चाहती तो मैं क्या करूं यार, अब मैं खींच के लेकर आऊं कमरे से इनको, फिर बाद में देखना सबने मेरे पे डाल देना। ट्राई कर लो ना, फिर मैं गई तो हूँ यहाँ से उठ के चली, कह रही आवाज ऊंची ना करो। भाई मैं टेंशन में हूँ, मेरी आवाज ऊंची होएगी, मैं नहीं आना चाहती। आखिर डिपेंड करता है, मेरे पॉइंट डिपेंड करते हैं। मैंने बोला है, वो कह रही है आवाज, टीम वर्क है भाई, इतना पैम्पर्ड किया हुआ, बट दिस इज नॉट योर, रिलैक्स गर्ल। हम लोग को विजुअली भी प्यार आना चाहिए और यू नो डायलॉग्स वगैरह भी। आई फील लाइक अगर हम लोग इस सीन से शुरू करें कि हम लोग इस तरह बैठे हुए हैं और वो हमारा स्टार्टिंग हो कि यू नो लाइक मैं उसकी बना रही हूँ, तुम मेरी चुटिया बना रही हो, तो वो लाइक इस तरह बैठे हुए, आई फील लाइक बॉस को भी पसंद आएगी। वो तुम्हें समझ आ रही है ना? अब तुम ईमानदारी से बताओ। मुझे नहीं पता कि स्टोरी क्या है क्या नहीं, मुझे अपनी एक्टिंग दिखानी है। मैं यही तो बकवास कर रही हूँ भाई कि एक्टिंग अपनी पे फोकस करो। वो कह रही है दूसरे अच्छा कर रहे हैं, भाई ऐसे तो दूसरे अच्छा कर देंगे, तुम बहस में टाइम वेस्ट कर रही हो।
तुम्हें पता है ना, मैं आई नीड टू बी परफेक्ट, चाहे वो मुझे टीम के साथ भेड़ चाल में डाल दें, ठीक है। मुझे पता है कि मैं अपनी लड़ाई, मुझे नंबर 1 कैसे रहना है, और मुझे नंबर 2 भी नहीं रहना भाई। आई कांट अफोर्ड नंबर 2। मैं अगर पहले दिन से अब तक अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ ना, मैं अकेली थी, मुझे पता था यहाँ ठीक है मैंने अकेले। अब मुझे तुम लोग के तैयार होने की भी फिक्र होगी कि तुम लोग भी अच्छे दिखो, क्योंकि मुझे तुम लोग के साथ फर्स्ट आना है। सबसे ज़्यादा जो है ना मेन जो चीज़ है ना, मेन कैरेक्टर ये है। मेन कैरेक्टर ये ऐसे है कि ये अपने बच्चे से करती है बहुत ज़्यादा प्यार, सिचुएशन सही है, ये अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसने अपने बच्चे के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है। अब इसका जो बच्चा है, ठीक है, बेटा है बेटी, कोई भी जेंडर ये बोल सकती है कि आप जैसे तेरे पास आई है और तुझे कहती है कि डॉक्टर के मेरी एक बेटी है, मैं अगर मर जाती हूँ तो मेरी बेटी की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि इस मुआशरे में तो लड़कियाँ जो है वो अकेले तो नहीं पाली जाती। इस टाइप की मैं थोड़ी सिचुएशन ला रही हूँ, ये बहुत इमोशनल है। उसने क्या कहा था, जो हमारे टीचर आए हुए हैं उन्होंने यही कहा था कि आपको ना जितने कम, बेशक आप एक डायलॉग करो, आपके परफेक्ट करो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। डायलॉग जितने करोगे वो मिक्स भी हो जाते हैं, कभी हम भूल भी जाते हैं। आप अपनी अच्छा एक बात बताओ, एक्टिंग कब निकलेगी? जब डायलॉग पूरा का पूरा प्रॉपर लिखा होगा, समझ आएगी, डिटेलिंग होगी, इमोशन मैटर करते हैं। अरे डायलॉग होगा तो इमोशन निकालोगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अच्छा तुमने ये बात पूरी सिचुएशन को ना लिखे बगैर करो। जीना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारा हाथ यूं, मैं नहीं लिख रही भाई, रो रही हूँ, ठीक है। ये लिखना मैं चाहती थी, अब तुम लोग ये लिखे बगैर करोगे, मैं अपना जानती हूँ। क्योंकि यार देखो, एक बंदा जो राइटर है ना, जो बंदा मैं नहीं लिखूंगी यार, क्योंकि देखो मैं अपना ख्याल लिख रही हूँ, मैं नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो कर लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी बात भी समझ आ रही है हमें, तो ये एक मेरा पॉइंट था, ठीक है, उसने सही लिखा है। उससे मैं लास्ट टाइम पूछ रही थी कि तुमने अकेले करना है या हमें ज्वाइन करना है। अगर वो कहते हैं अगर ज्वाइन करना तो बहन सुनना पड़ेगा, ठीक है, मैं उससे पूछ, हम तुम्हारी भी सुनेंगे, बीमारी ऐड कर लेते हैं बीच में। उसे कहो, वो कह रही है मैं नहीं आना, मैं नहीं आ सकती ब्रो, मैं नहीं किसी की शक्लें उल्टी सीधी, मैं प्यार करती हूँ, सबसे इज्जत करती हूँ, एहसास करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की एटीट्यूड लूँ यहाँ पे, मैं ये लेने नहीं आई, खेलने आई हूँ, मुझे फोकस करने दो, मेरे दिमाग कर दिया उसने। ठीक है, मैं उसको पूछ के आती हूँ कि तुम चाह रही हो कि इसमें एक बीमारी होनी चाहिए। उसे कहो, वो कह रही है ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आवाज भी मैं नीचे कर लेती हूँ अपनी, ठीक है, मैं कर लेती हूँ आवाज अपनी नीचे, बट उसे को फजूल में इतनी काम होके स्टाइल मारना। तुम यहाँ स्क्रीन टाइम नहीं ले रही, तुम यहाँ बैठ के जब बातें होंगी ना बॉस से, तब स्क्रीन टाइम लेना, यूं यूं करके। अब भी थोड़ा जल्दी डिस्कस, सबने लिख ली है, कल जमा कराना है, चलो उसे कहो जाओ। 2 लाइनें आपकी, 2 लाइनें मेरी, 2 लाइनें इसकी। हमने 3 मिनट का बनाना है, ये तो नहीं लिख सकते। मोनोलॉग का मतलब ही ये है, बड़ा मोनोलॉग नहीं करे ना, मोनोलॉग ही है, एक्टिविटी मोनोलॉग ही है। जो स्टोरी लाइन कंप्लीट करें ना, तब में इसकी लाइन होगी। हमें अभी सिर्फ कैरेक्टर्स यूज करने हैं, अभी सिर्फ एक सीन है हम करें, इट्स नॉट अ मोनोलॉग, बिकॉज़ मोनोलॉग तब होता है। नहीं जान, मोनोलॉग ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। उसने वर्ड मोनोलॉग यूज किया ना, मोनोलॉग्स आर वेरी पावरफुल। हम वैसे इस तरह कर सकते हैं कि यू गिव अ मोनोलॉग, योर मोनोलॉग कैन बी द, ओ पता है क्या सीन है, हमने ना 3 ग्रुप बनाया, तुमने अपना कैरेक्टर मोनोलॉग में डिफाइन करना है, तुमने अपना कैरेक्टर मोनोलॉग में डिफाइन करना है, मैंने अपना कैरेक्टर मोनोलॉग में डिफाइन करना है। और हमारे पास अपने शेयर से जानी हमारा 3 मिनट का सेगमेंट है, 1 मिनट तुम्हारा, 1 मिनट तुम्हारा, 1 मिनट मेरा। ये ठीक है वैसे। लाइज एग्जैक्टली, रियलाइज, अच्छी असल आंखें समझ जाती हैं, सच्चा झूठ, असल झूठ। It's good. How are we gonna pronounce in front of them? Okay, realize. Real eyes. हमको पता है, everybody realize. And realize. Lies, yeah. Dude, this is it. बैठती। और फिर हम कहेंगे, realize करेंगे। इसमें रफ वर्ड करके हमने पहचान लिया, अपनी आंखों से देख लिया और हमने सारे लाइज और झूठ बाहर निकल गए। तू ना लड़के की बहन है, तू मेरी वो है नंद। मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, तुम्हारी सुन लो, अच्छा हौसला भाभी पर आधा का रहे तेरे, अच्छा कि मैं क्या कर रही हूँ। हर भाई अलग नहीं रहता, नंदो ना, नंदो तुम, हाँ कवारी नंदो। यहाँ तो फिर तू बन रही हो। नहीं मैं नहीं बन सकती, मेरा डायलॉग डिलीवरी जो है ना उस तरह नहीं होगी। तुमने डायलॉग बोलना, हाँ डायलॉग वाला फिर मुझे भी तो होना। नहीं तू बस हाथ बांध, तुम हौसला पकड़ो, ये टीम वर्क है। तुम बेशक डायलॉग अगर नहीं भी बोलोगी ना, तुमने टीम ने जीतना है, एक बंदे ने नहीं जीतना। मैंने रोना पिटना डालना है। एग्जैक्टली तुमने ना, मैं ऐसे बैठी होंगी, तुम हस्बैंड हो,
तो मैं ऐसे बैठी होंगी तो तुमने ना आके नहीं एकदम नहीं बोलना। वैसे कह रही मैं रोना है तेन मैं दसना बाद में। तुमने आके ना आप भी मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं कह हाँ हाँ बोलो। साइड पे आओ, मुझे नहीं पता। मैं ना नहीं साइड पे आओ। सबर ही नहीं हो रहा। तुम अकेली कमरे में आई हो मेरे। मैं तुम्हें मुझे देख लो पहले। मेरा कैरेक्टर है ना, मैं करके दिखा रही हूँ। मेरे कहने पे थोड़ा चल लो फिर कर लेना। मैं ऐसे आई हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी बैठी है, हम दोनों बैठे हैं, ठीक है। ये अपने क्लिनिक के अंदर है, तू बाहर। हाँ, मैं मेडिसिन देख रही हूँ। मैं ऐसे आई हूँ, तुम्हें कॉल आई, तुमने कहा अंदर भेज दो। मैं मतलब ऐसे आ गई हूँ, सही है। अरे ईशा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रो, किधर गायब थी? आप एक दूसरे को पहले से जानते थे? एक मिनट प्लीज। जब तुमने कहना है ईशा आफ्टर लॉन्ग टाइम किधर गायब थी, तो मेरे एक्सप्रेशंस क्या होंगे? तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी होंगे। यू नहीं, कैसी हो यार? हंसना भी है, दर्द भी छुपाना है, अपने इमोशंस को काउंट मतलब वो करना है। जब मैं रोऊंगी ना तो तुमने बस ऐसे मेरा हाथ पकड़ लेना है कि नहीं यार मैं एक फाइटर हूँ। डायलॉग तुमने अपनी मर्जी से बोलने हैं, अपने मुताबिक, लेकिन तुमने मुझे टोन करना नहीं है। जो लिखूंगी वो बोलने हैं। मर्जी से क्यों बोलने हैं? बेवकूफ लगना वही कर सके ना। हाँ, मतलब फिलहाल ओवरऑल बता रही हूँ कि तुमने इससे पूछना कि तुम खैरियत से आई हो, क्या बात है? देखती हूँ, देख रही हूँ मैं तुम्हें आए दिन ही आ जाती हो। मतलब तुम्हें घर पे कोई काम नहीं है, तुम्हारे कोई रिश्ते विश्ते नहीं आते क्या? तुम कब शादी कर रही हो? ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तुम दोनों के बीच में चल रही है, और तुम ना इतनी वो हो शरीफ सी कि तुम ना कहती हो कि हाँ एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती हो। लेकिन इसमें ना 3-4 चीजें मुझे और ऐड करनी है। वो तो हम देखो, हम उसी टाइम देखो हमने ना सिचुएशन हमने फ्लिप मार देना है। ये अगर स्क्रिप्ट हमारी पकड़ी भी गई ना किसी लड़की के हाथों, क्योंकि यहाँ पर नहीं पकड़ी जाएगी। बात सुनो ना, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे सारी लड़कियां जो है ना शातिर हैं। शातिर समझती हो? वो अपना आप जो है ना, हम किसी को देंगे ही नहीं, मतलब हमारा आइडिया, हम सबको एक दूसरे के आइडियाज पता है। वो है यहाँ से चल रही हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से रानी नहीं चलना, हमने यहाँ से चलना है। हम उनको वो दिखाएंगे जो हम नहीं कर रहे हैं। तुम कहोगे उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो फिर मैं कहूँगी मेरी बात सुनो, ज़्यादा सोचना बंद करो, ठीक है। और ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, इसे अभी इसी वक्त यहीं पे बंद करो, सोचना बंद करो, समझ आ रही है? उनका चाय और मैं बगैर कुछ कहे चली जाऊंगी यहाँ से। गाइस कहाँ तक पहुँचे हो तुम लोग? डोंट आस्क। नहीं, मैं रिव्यूज ले रही हूँ ना सबके कि क्या दिमाग चलाने दो, वापस अंदर। नहीं देख मेरी बात सुन, मैंने तो अपनी लिख ली है, तैयारी भी कर ली है। तुम लोग बाहर बैठ के मेरी बात सुनो, बाहर बैठ के सर्दी में क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हो? Where's my hockey? Where's my hockey? ए माम को देख, माम को ए देखना, माम को। मैंने कहा खबरदार बेशक। फिर क्या मतलब? मैंने कहा मुंह नहीं बनाना मेरे साथ। मैंने कहा बुरी बनाना। कहती यार मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट चल रही है, हमने एक्ट भी कर लिया। और ये बिल्कुल रट्टा हुआ ना लगे। रट्टा हुआ तो नहीं लगे, इसलिए कह रही हूँ जो फील दे रहा है ना मुझे। फील है, मजा है इसमें। आप भी उनकी नीयत नहीं सही, उनकी नीयत बिल्कुल सही नहीं है। वैसे ये जरा लिखा बाप ये जो तुम इसने मुझे लाइन दे पूरी लाइन ही मतलब भी बदल गई। उनकी सही नहीं है, उनकी नीयत ही सही नहीं है। मैं जब स्क्रिप्ट एक दिन किया था, उन्होंने बताया आपने यही लफ्ज बोलने हैं लेकिन अपने तरीके से बोलने हैं। लेकिन वर्ड्स तो यही बोलने हैं ना, तरीका मींस अपनी आवाज, अपना साउंड, अपना प्रोनाउंसिएशन। उनकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। जानो कुछ ठीक नहीं लगी, रट्टा हुआ लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लगी, कुछ ठीक थी और कुछ ठीक नहीं थी। चलो कुछ को बता दो, मुझे उनकी नीयत ठीक, हाँ मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगी, नहीं लग रही। हाँ कुछ को हमने खत्म ही कर दिया, जिससे बातें हो जाती हैं सारी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, उसमें ये ना गिने चुने लफ्ज डाल के वो एक्स्ट्रा नहीं करते। ठीक है, काट दिया, ये भी काट दिया। कुछ को मैंने काट दिया। हम लोग कहीं बाहर घूमने गए, एकदम मुझे कॉल आ गई कि ओ माय गॉड वी नीड यू ऑन अ शूट, और मैं कह रही हूँ ओ माय गॉड आई एम गोइंग फॉर अ शूट, ठीक है। और तुम फिर कहते हो कि मुझे अपने ऑफिस जाना है, तो इसको फील होता है कि यार वो काम पे चली गई, वो भी काम पे चली गई, मुझे क्यों नहीं आया कुछ, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ से इसकी थोड़ी जेलसी शुरू होने लग गई है, ठीक है। उसके बाद जेलस होते होते तुम्हें कॉल करेगी और मेरे बारे में वगैरह करेगी, और मैं उस टाइम फुल अपनी पोजिंग कर रही हूँ। आई गॉट दिस प्रोजेक्ट, हाँ, और बिग प्रोजेक्ट, और तुम मेरे साथ ऐसा हम खुश हो रहे हैं, वाह वाह, लेकिन इसकी ये कुछ एक्ट करेगी, ये करेगी, दिखाओ कैसे एक्ट करोगी। खुश खुश एक्ट करो ना कि हाँ
इतना हाँ एग्जैक्टली और oh my god so much तुम होगी ओके सॉरी करो जाती हो तुम हम डार्कनेस में चले जाते हैं फिर एकदम से मैं वापस अपने ऑफिस में से बैठी हूँ और फिर मेरे पास दर्द तकत होती है और कोई आता है और it's her and she's like I mean तुम्हारा क्या कौन सा टॉपिक है? मेरा कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड। अच्छा तुम उसकी बड़ी बहन हो? नहीं मैं छोटी बहन हूँ। यही तो प्यार में है। हाँ और वो सारी हमारा गर्दियों वाले कैरेक्टर तेरे ही होते हैं। गाइस मैं एक बात सारे जितने हमारा टाइम के कैरेक्टर होते हैं वो इसके क्यों होते हैं? वो दोनों हमारा इट्स प्योर साफ शफाफ घरेलू लव जो सिर्फ अपने कजन से किया जाता है क्योंकि बाहर के लड़के अच्छे नहीं होते। अच्छा वैसे एक आपस की बात है नहीं कजन से नहीं आई जस्ट मीन टू से कि जो होता है ना लाइक आपको ये नहीं आपको मानती हूँ यू लिटिल गर्ल्स एंड कोई पसंद वगैरह आ जाता है एंड ये वो बट मैं मानती हूँ जो लाइक आप अपने घरों में होते हो ज़्यादा सेफ होते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से छुप के गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है आपको कोई दूर से अच्छा लगता है दैट्स फाइन। मैं तब से यही कह रही हूँ उन्होंने एक्टिंग देखनी है इतना लंबा मार्जिन नहीं होता। सही है सेंसर भी नहीं होगा। मैंने कहा सर वो स्टोरी थी दो बेटियां एक माँ कहता आपने बोला 3 बहनें हैं और तीनों की शादियां नहीं हो रही। ओ यार मैरिज है ना बस ठीक है दोनों की शादी नहीं हो रही अब 3 बहनें बहनें अकेली माँ भी तो होनी चाहिए ना एक बार तो नहीं है। कहता आपने टीवी में उसके आगे बोला मैंने कहा हमने सिर्फ मैरिज बोला है। कहते नहीं आपने साथ ये भी बोला है। ओह इट्स ओके हम कहेंगे हमने कैरेक्टर्स भी तो डेवलप करने हैं ना। तीनों बहनें किसके साथ रहती हैं? माँ के साथ रहती हैं ना। Do you think mine are good? Little auntie. यार 5-5 मिनट बाद खाना क्यों खाने आ जाते हैं हम है ना? आज नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। What is this? टिक्के खाते हैं यार। ये चने मन्ने हैं पता नहीं। What is this? Oh look it's that dal. Oh yum. Mustard. Chawal mustard. It's with rice. Yeah. Is this mustard as well? No chicken. मेरी शक्ल ही नहीं आ रही यार। कहाँ पे? कैमरा में। सामने आ जाना था। बल्कि नहीं मैंने नहीं पिछले दिखानी। यार मुझे थोड़ा सा राइस पास करना प्लीज। वो खुले हुए ले लो आप। चावल डालो। इसी के ऊपर रकीबा हाँ डालो। मुझे राइस पास करना देन वो इसमें भी डाल देना। मैं खुद ही डाल लेती हूँ ये उधर ले जाओ दोनों है ना ये छोड़ेंगे उसको भी चाहिए। एक इतनी बड़ी बीमारी है जिसके साथ लड़ना आसान नहीं है। ठीक है ये रोएगी ये इतना रोएगी ये कहेगी कि यार मेरे लिए ये मुश्किल है इस बीमारी से लड़ना। तुम इसके सपोर्टिव बनोगी तुम कहोगी नहीं तुम कर सकते हो और मैं समझाऊंगी कि ये एक बहुत ऐसी डिसीज है जिसका जो है ना इलाज पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क में हर जगह पे इसका इलाज मौजूद है और हम इससे लड़ सकते हैं। ईशा की लाइन ये लिखो कि तुम डॉक्टर हो। ईशा की लाइन ये लिखो कि ईशा आके बैठी है क्लिनिक में। ठीक है यार मेरा नर्स कर ऐसा लिखो डॉक्टर ही बन नीलोफर मेरी बात सुन तू मुझे नर्स बना इसमें। उसकी वजह ये है कि यार मैं भी मोटिवेशन दूंगी ना इसको खड़े होके कि मतलब ये केमोथेरेपी कराने आएगी ना तो जो नर्स यार सिस्टर का बिल्कुल ठीक है। सिस्टर्स करैक्टर बड़ा हाईलाइटेड करैक्टर है और बड़ा बेस्ट फ्रेंड बन जाओ सिस्टर बन जाओ। चलो ठीक है फिर लिखो ईशा का लिखो कमिंग क्लिनिक। हाँ कमिंग क्लिनिक। अपने डायलॉग्स और अपनी जो डायलॉग्स भी लिखने हमने ईशा के 4-5 डायलॉग होंगे शुरू के और बड़े ऑथेंटिक वर्ड्स तुम लोगों ने यूज करने हैं। तुम जब बात कर रही थी ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तुम बड़ी ऑथेंटिक और सही बातें कर रही थी। कौन कब ये बाजी जो इन्होंने टॉपिक चूज किया है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। जिंदगी में यही होता है एंड आई होप कि तुम लोग इतना अच्छा एक्ट करो कि वो चीजें तो अभी उनके साथ इंसाफ कर पाओगे। 3 मिनट लाइक व्हाट द हेल 3 मिनट्स 3 मिनट पूरा चीज हम 3 मिनट में कैसे करेंगे? मुझे इतना तो बताए। 3 मिनट से ज्यादा ना एक परफॉर्मेंस देखना बोरियत भी होती है। क्या देखते रहेंगे प्लीज गाइस आई एम नॉट हैंडलिंग इट ऑल क्या करूं मैं दिल नहीं कर रहा हूं।